Welcome to Mathswala. We are back again with a new video of linear equations in two variables where we are going to learn about how to solve simultaneous equations using Cramer's rule. तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर दो फॉर्मूलाज है एंड दीज फॉर्मूलाज आर x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अब इन फॉर्मूलाज को सम में वैल्यूज़ को निकालते वक्त कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको सम्स में बताऊंगा। इसके बाद आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व द सम्स। लेट्स बिगिन विद द ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, हमको दिए हुए इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेना है और हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब एक बात ध्यान में रखिए, डिटर्मिनेंट में होते हैं दो कॉलम्स। उनमें से पहला वाला जो कॉलम होता है वो x के कोएफिशिएंट्स के लिए होता है एंड सेकंड कॉलम इज फॉर द कोएफिशिएंट्स ऑफ y। ट्रिक नंबर 2, अब x का वैल्यू निकालने के लिए हमें dx का वैल्यू निकालना होगा। dx का वैल्यू निकालते वक्त पहले कॉलम में इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज को रखना है और सेकंड कॉलम को सेम रखना है। सिमिलरली dy का वैल्यू निकालते वक्त आपको y वाले कॉलम में इक्वल टू के मार्क के बाद वाले वैल्यूज को पुट करना है और x का कॉलम सेम रखना है। And in the fourth step, we have to find the values of x and y by applying the formula given on the screen. Now let's see how to apply these tricks by solving an example. हमारे पहले एग्जाम्पल में the given equations are 5x plus 3y is equal to minus 11 and the second equation is 2x plus 4y is equal to minus 10. After that, first of all, we will find the value of determinant. Determinant का वैल्यू निकालते वक्त सबसे पहले आप दोनों इक्वेशंस में x के कोएफिशिएंट को देख लीजिए। दोनों इक्वेशंस में x के कोएफिशिएंट्स है 5 और 2, तो वो जो 5 और 2 है हम उसको फर्स्ट कॉलम में प्लेस करेंगे और सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट्स को प्लेस करना है जो कि है 3 और 4 और इसके बाद हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालेंगे। अब हम सबको आता है कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालना कैसे है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 5 with 4 and then 3 with 2। 5 4s will get 20 and 3 2s will get 6, जिनको हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 14। अब dx का वैल्यू निकालते वक्त हम क्या करेंगे, अपना जो पहला वाला कॉलम है यानी कि x वाला कॉलम है वहां पर इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज को पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशंस को अगर आप चेक करेंगे तो इक्वल टू के बाद है -11 और -10, तो आपको फर्स्ट कॉलम में प्लेस करना है -11 और -10 एंड यू हैव टू कीप द सेकेंड कॉलम एज इट इज। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो -11 into 4 will become -44 and -10 into 3 will become -30, means -44 plus 30 will become -14. In next step, let's find the value of dy. तो dy का वैल्यू निकालते वक्त हमें क्या करना है, हमें पहला कॉलम एज इट इज रखना है, यानी कि पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स जो कि 5 और 2 है वो वैसे ही रहेंगे और y वाले कॉलम में हम इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज को प्लेस करेंगे जो कि है -11 और -10। Now let's find its value. So 5 into -10 will become -50 and -11 into 2 will become -22 and finally -50 plus 22 will become -28. Now we have got the values of d, dx and dy. तो मैंने आपको क्या बताया था कि d, dx और dy का वैल्यू मिलने के बाद आपको x और y का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि मैंने पिछले वाले पेज पर आपको बताया था। तो x निकालने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अब dx का जो वैल्यू है वो है -14 और d का जो वैल्यू है वो है 14। सो -14 अपॉन 14 विल बिकम -1। इसी तरीके से हम अब y का वैल्यू भी निकाल लेंगे जिसका फॉर्मूला है dy अपॉन डी। dy का जो वैल्यू है वो है -28 और d का वैल्यू अगेन इज 14। सो -28 अपॉन 14 विल बिकम -2। एट लास्ट आपको लिखना है कि therefore -1 and -2 is the solution of given equations.
Now let's start with the first question of practice set 1.3, where we will see the solution of many simultaneous equations by using Cramer's rule. In the first question, the given equations are 3x minus 4y is equal to 10 and 4x plus 3y is equal to 5. So let's take the given equations as 1 and 2. अब इसके बाद हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे. डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें x और y के कोएफिशिएंट्स को लेना है. पहले कॉलम में हम दोनों x के कोएफिशिएंट्स लेंगे जो कि है 3 और 4, और सेकंड कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट्स लेंगे जो कि है -4 और 3, और इसके बाद हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे. वैल्यूज को निकालने के लिए हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच विल प्रोवाइड अस 9, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई -4 with 4, where we will get 16, and 9 minus 16 will become 9 plus 16, and the final answer will be plus 25. After getting the value of d, we will find the value of dx. तो dx निकालने के लिए आपको पता है कि जो पहला वाला यानी कि x का कॉलम है वहाँ पर क्या करना है, आपको इक्वल टू के बाद वाले वैल्यू से रिप्लेस करना है. तो पहले कॉलम में हम लिख देंगे 10 और 5 जो कि इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज़ है, और सेकेंड कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट्स को ही लिखेंगे जो कि है -4 और 3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे. सो 10 into 3 will be 30 and 5 into -4 will become -20. Finally 30 plus 20 will be 50, and that is the value of dx. dx का वैल्यू निकालने के बाद हम आ जाएंगे dy के वैल्यू पर. तो dy के वैल्यू के लिए करना क्या है, तो हमें पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स को वैसे ही रखना है, और जो y वाला कॉलम है वहाँ पर इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज़ को प्लेस करना है. मतलब हम प्लेस करेंगे -10 और 5 को. वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 3 with 5 and then we will multiply 10 with 4. So 3 5s you'll get 15 and 4 10s will be 40, and finally 15 minus 40 will become -25. अब आपको dx और dy तीनों का वैल्यूज मिल चुका है. तो अब हम करेंगे क्या, अब हम x और y को निकालने के लिए उनके फॉर्मूलाज को यूज कर लेंगे. So formula of finding x is equal to dx upon d. अब dx का जो वैल्यू है वो है 50 और d का वैल्यू है 25. So finally 50 upon 25 will be 2. इसके बाद हम y का वैल्यू निकालेंगे. तो y के वैल्यू के लिए फॉर्मूला होगा dy अपॉन d. dy का जो वैल्यू है वो है -25 और d का वैल्यू अगेन कितना है, 25 है. सो -25 अपॉन 25 will become -1, and therefore x is equal to 2 and y is equal to -1 is the solution of given equations. Now let's move to question number 2, where the equations are 4x plus 3y minus 4 is equal to 0 and 6x is equal to 8 minus 5y. अब एक बात ध्यान रखिए कि बिना वेरिएबल्स वाले जो वैल्यूज होते हैं वो हमेशा इक्वल टू के दूसरी तरफ होने चाहिए. तो आपका पहला इक्वेशन अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. क्यों? क्योंकि हमने -4 को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है. और आपका जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पर आप -5y को लेफ्ट साइड में ले लीजिए. सो इट विल बिकम 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8. तो अब इक्वेशंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ. तो पहला इक्वेशन जो है वो हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बिकम 6x plus 5y is equal to 8. In the next step, we have to find the value of determinant. और हमें मालूम है कि हम पहले वाले कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स को लेंगे जो कि है 4 और 6, और सेकंड वाले कॉलम में हमें y का कोएफिशिएंट्स लेना है जो कि है 3 और 5. After this, we will go for cross multiplication, means we will multiply 4 with 5 which will give us 20 and 6 with 3 which will give us 18, and 20 minus 18 will be 2.
अब dx का वैल्यू निकालते वक्त हमें क्या करना है, तो हमें पहले वाले कॉलम में इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज को प्लेस करना है जो कि है 4 और 8, और सेकंड वाले कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट्स को ही प्लेस करेंगे। अब इसका वैल्यू निकालते वक्त हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मींस हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 जहाँ हमें मिल जाएगा 20, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3 जो हमें दे देगा 24, एंड फाइनली 20 माइनस 24 हो जाएगा -4 जो कि हमारा dx का वैल्यू होगा। अब dy का वैल्यू निकालते वक्त हमें करना क्या है, तो हमें x के कोएफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलम में वैसे ही रखना है जो कि है 4 और 6, और हम सेकंड वाले कॉलम में इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज को प्लेस करेंगे जो कि है 4 और 8। अब इसके वैल्यूज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, मतलब हमें 4 इंटू 8 करना है जो हमें दे देगा 32, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 4 इंटू 6 जहाँ पर हमें मिल जाएगा 24, एंड फाइनली 32 माइनस 24 विल बिकम 8 जो हमारा dy का वैल्यू होगा। तो अब फाइनली हमें dx और dy के वैल्यूज मिल चुके हैं, तो अब हम फॉर्मूलाज को यूज करके x और y के वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि x का जो फॉर्मूला है वो है dx अपॉन d, एंड द वैल्यू ऑफ dx इज -4 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 2, सो -4 अपॉन 2 विल बिकम -2, एंड फाइनली y का जो फॉर्मूला है वो है dy अपॉन d, जहाँ पर आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिल जाएगा 8 अपॉन 2 जहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 4। So finally x is equal to -2 and y is equal to 4 is the solution of given equations। आप एंड में ऐसा लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट सम की तरफ जहां पर हमारे इक्वेशंस है 6x - 4y is equal to -12 and 8x - 3y is equal to -2। तो हम इन इक्वेशंस को ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे जहां पर x और y के कोएफिशिएंट्स को उनके कॉलम्स में प्लेस करना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम में हम x के कोएफिशिएंट्स को प्लेस करेंगे और सेकंड वाले कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट्स को प्लेस कर देंगे। तो अब वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मींस वी विल मल्टीप्लाई 6 इंटू -3 विच विल गिव अस -18, और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -4 को 8 के साथ जहां पर हमें मिल जाएगा -32, एंड फाइनली -18 + 32 विल बी 14। अब dx का वैल्यू निकालते वक्त हमें क्या करना है, तो हमें जो x वाला कॉलम है वहाँ पर इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज को प्लेस करना है जो कि है -12 और -2, और सेकंड वाले कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट्स को ही प्लेस करेंगे जो कि है -4 और -3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 को -3 के साथ और हमें मिल जाएगा 36। आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई -4 विथ -2, वहाँ पर हमें मिल जाएगा +8। फाइनली 36 - 8 विल बिकम 28। अब वैसे ही dy का वैल्यू निकाल लीजिए जहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स को वैसे ही रखना है जो कि 6 और 8 है, और सेकंड यानी कि y वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू के बाद वाले वैल्यूज को प्लेस कर देंगे, यानी कि हम प्लेस करेंगे -12 और -2 को। अब इसका वैल्यू निकालते वक्त हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -2 जहाँ पर हमें मिल जाएगा -12, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई -12 विथ 8 विच विल गिव अस 96। सो फाइनली -12 + 96 विल बी 84। अब हमें dx और dy के वैल्यूज मिल गए हैं, तो हम x और y के वैल्यूज को निकाल सकते हैं। x का फॉर्मूला है dx अपॉन d, जहाँ पर वैल्यूज है 28 अपॉन 14, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 2। वैसे ही हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं dy अपॉन d के फॉर्मूले से, जहाँ पर वैल्यूज हो जाएंगे 84 अपॉन 14, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 6, and finally we can write that x is equal to 2 and y is equal to 6 is the solution of given equations. Thanks for watching. If you want us to make more videos like this, then please drop a like as it motivates us a lot. Make sure to comment your reviews in the comment section and subscribe the channel. Till then, signing off.